In previous lecture we have discussed the ROM, and in this lecture we are going to discuss different types of the ROM as programmable ROM and erasable programmable ROM and electrically erasable programmable ROM. तो 1v1 इसको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज मीन बाय द प्रोग्रामेबल रोम. प्रोग्रामेबल रोम आर सिंपली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी is the memory which is used as a computer chip that can be programmed once after it is created. जिसको जस्ट हम जिस पर कोई भी डाटा जस्ट एक बार राइट डाउन कर सकते हैं जब उसे क्रिएट करते हैं. एक बार राइट करने का मतलब ये है कि अगर कोई उसके अंदर एरर आ जाता है रिटर्न के दौरान, प्रोग्राम राइट करते हुए या इंस्ट्रक्शन राइट करते हुए एरर आ जाता है तो वो रोम चिप वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, उसको हम रेस नहीं कर सकते डाटे को. Once the ROM is programmed, the information written is permanent and cannot be erased or deleted. उन इन्फॉर्मेशन को ना डिलीट कर सकते हैं ना रेज कर सकते हैं जो कि एक बार हम राइट डाउन कर सकते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ द PROM इज एन कंप्यूटर बायोस. कंप्यूटर बायोस चिप जो कि कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. इन अर्ली कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती थी, जबकि आजकल जिसको हम यूज़ कर रहे हैं PROM इन द कंप्यूटर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल PROM. तो प्रोग्रामेबल जो रोम थी 1956 के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जबकि जो अदर्स रोम की टाइप्स हैं वो उसके बाद इंट्रोड्यूस कराई गई हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं. तो इसके बाद हमारे पास आती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो कि 1971 के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई. EEPROM इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप दैट कैन ओनली बी रीड, जिसको जस्ट हम रीड कर सकते हैं. Can be reprogrammed any number of times to correct the errors exposing it ultraviolet light. प्रीवियस टाइप के अंदर जो कि प्रोग्रामेबल रोम जिसको जस्ट हम एक बार राइट कर सकते थे, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता था तो वो रोम चिप वेस्ट हो जाती थी. एरर को हम रेज नहीं कर सकते थे या डिलीट नहीं कर सकते थे या उसको करेक्ट नहीं कर सकते थे. जबकि रेजेबल प्रोग्रामेबल जो रोम है इसके अंदर एरर्स को हम मल्टीपल टाइम करेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम हम इस चिप पर राइट कर सकते हैं. और रेज करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ करते हैं. अ स्पेशल टाइप डिवाइस इज यूज टू राइट एंड इरेज द EEPROM मेमोरी चिप. तो एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ होती है इस रोम को राइट करने के लिए या इसमें से डिफरेंट तरह के एरर्स को इरेज करने के लिए. EEPROM चिप हैज़ टू रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर सर्किट टू इरेज एंड रीप्रोग्राम द कंप्यूटर बायोस. तो EEPROM को रीराइट करने के लिए या डिफरेंट तरह के एरर्स को करेक्ट करने के लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ता है कंप्यूटर सर्किट से. कंप्यूटर सर्किट बोर्ड से रिमूव करते हैं और उसके बाद इसको इरेज करते हैं या दोबारा से रीराइट करते हैं. टुडे EEPROM चिप्स आर नॉट यूज्ड इन द कंप्यूटर एंड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द EEPROM चिप्स. इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल चिप, यहाँ पे EEPROM चिप्स आएगा. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि EEPROM चिप्स क्या होते हैं. Actual difference between PROM programmable read-only memory EEPROM and the EEPROM is this that programmable read-only memory थी उसके अंदर डाटे को जस्ट एक टाइम राइट कर सकते थे. अगर वो उसके अंदर कोई एरर आ जाता था तो हम उसको दोबारा से राइट नहीं कर सकते थे, बल्कि वो चिप वेस्ट हो जाती थी और नई चिप का यूज़ करते थे. इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो थी उसके अंदर हम डाटा को मल्टीपल टाइम राइट कर सकते थे और अगर कोई एरर आ जाता तो उसकी करेक्शन के लिए उस चिप को हम सर्किट बोर्ड से सेपरेट करते थे. सेपरेट करके वहाँ पे कोई भी एरर को रिमूव कर सकते थे और अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करते थे. जबकि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल जो रोम जो कि 1978 के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी उसके अंदर डाटे को इरेज करने के लिए एरर्स को करेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रिकली उसको रेज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूज़ कर लेते हैं. प्रीवियस टेक्निक के अंदर हमें उस चिप को रिमूव करना पड़ता था सर्किट बोर्ड से, जबकि इसके अंदर हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम सर्किट पर ही उसको परफेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं या डाटा को रीराइट कर सकते हैं. तो इसके साथ ये भी है कि अगर किसी रोम के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर कोई एरर आ रहा है तो बजाय इसके कि पूरी रोम को रीराइट करें, हम जस्ट उस स्पेसिफिक पोर्शन को ही रीराइट कर सकते हैं. EEPROM chip can be erased and programmed without removing it from the computer. हमें सर्किट बोर्ड से रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ. EEPROM was a replacement for the PROM and the EEPROM chips and is used for later computers BIOS that were built after 1994. तो ये आजकल कंप्यूटर्स के अंदर बायोस के तौर पर, बायोस के रिप्लेसमेंट के तौर पर ये यूज़ हो रही है, जिसके अंदर हम बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए, कंप्यूटर्स को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए. तो EEPROM इज़ द बेस्ट technique, is the best technology, the advanced technology of the ROM. Instead of using erasable ROM or programmable ROM, PROM or EEPROM,
वी यूज़ और वी गिव प्रेफरेंस टू यूज़ EEPROM। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने रोम की डिफरेंट टाइप्स को कवर अप किया है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी किस तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।